जय हिंद। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस देश बड़ी हर्षोल्लास से मना के आज तारीख है 16 अगस्त की। आज के ही दिन कुछ प्रांतों में कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। आज की शाम इतनी हसीन और रंगीन रही, इतनी शानदार रही। लोग मैं बात करूं महाराजगंज चौक थाने अंतर्गत टिकर परसौनी एक मजार शरीफ जिसका आज 40वें के मौके पर उर्स था। यहाँ पे हज़रत सैयद फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मजार है। उनके साहबजादे अब्दुल कुद्दूस, उनके साहबजादे अब्दुल रब और उनके साहबजादे परवेज़ साहब जो कि अब गद्दी नसीन है। तो अब ये सभी लोग आज पूरे परिवार के साथ उर्स में आए थे। उर्स में लगभग हज़ारों नहीं लगभग लाखों की संख्या में करीब 1 या सवा लाख करीब संख्या रही। लोग आज यहाँ पे बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ सभी जायरीन आए और अपने आराध्य का या अपने मानने वाले और चाहने वाले की मजबर की जियारत करके सभी लोग गए। आगे हम दिखाएंगे आपको यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की भीड़ भाड़, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनके बयानात को सुनिए। सबसे पहले आपका बहुत खुशामदीद है, बहुत स्वागत है। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके चैनल से मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचा पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी किसी आप तारुफ के मोहताज नहीं है कि आपकी बारे में लोगों को बताया जाए। लगभग महाराजगंज में हज़ारों की संख्या में आपकी मुरीदीन है। तो आपका उतनी दूर से हजरत इस मिट्टी से लगाव होना, आपके मुरीदों की संख्या इतनी बढ़ जाना, कैसे ये कर पाते हैं? अब चूँकि ये एक खानवादा वर्षा है, जैसे एक ख़ानदानी धरोहर होती है, उसी तरीके से चूँकि फ़खरुल अवलिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और उनके नस्ल पाक से थे और हम उनके नस्ल से हैं। तो अब बाप पूत परापत घोड़ा और नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो फिर ये ज़रूरी है कि बाप के अंदर जो कुछ होता है बेटे के अंदर वो होना चाहिए। तो वही दर्द जो इनको इलाहाबाद से यहाँ लाया था, वही दर्द हमारे दिल में भी है कि वो इंसानियत का पैगाम जो इन्होंने शुरू किया था, इन्होंने उसको पूरा किया था यहाँ लाके, उसको हम भी अपने हिसाब से कदम ब कदम चलते रहें और कुछ तो ऐसा कर जाएं कि हम अपने असलाफ के सामने मुँह दिखाने के काबिल रहें। यहाँ पे लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं तमाम तरीके की, जैसे परेशानियाँ दिक्कतें। अभी हम मजार के पास गए थे, वहाँ पे बहुत सारी औरतें चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ये क्या अकीदा रहता है इनका? अकीदा इनका ये है कि ये एक अल्लाह के वली हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनके दर पे जाने से हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और अक्सर ऐसा में लोग अंधभक्ति भी कहते हैं, अंधविश्वास भी कहते हैं। लेकिन आप यहाँ एक चीज़ ये देखेंगे कि उनके सामने इस मज़ार से ताल्लुक़ रखने वाले या हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले कोई भी आदमी उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करते कि उनको झाड़ फूँक करे, उनको कुछ कहें, उनको पकड़े, कुछ नहीं। जो उनका अपने आप में जो उनके अंदर आता है, जो परेशानियां होती हैं, वो परेशानी यहाँ पे करके, और ऐसा नहीं जो कि परेशानी दूर करने वाला तो रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लाह तबारक ताला है, लेकिन चूँकि वसीले से सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि आइंदा आने वाले साल में बहुत से ऐसे लोग होते कि पिछले साल हम आए थे, हमारे ये दुख था, ये दर्द था, ये परेशानियाँ थी, दूर हो गई। यहाँ एक मशहूर है जिन औरतों के या जिन जोड़ों के बच्चे नहीं होते हैं, उसके लिए मज़ार बहुत मशहूर है कि अगर दिल से अक़ीदत से मोहब्बत के साथ कोई आता है और यहाँ पे अपनी आरज़ू पेश करता है तो अल्लाह तबारक ताला इनके वसीले से उसकी आरज़ू, उसकी झोली भर देते हैं। इसी धर्म के लोग कुछ ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि ये जाके मज़ारों पे सर पटकते हैं, मज़ारों के लोगों से मांगते हैं अपनी मुरादें। क्या कहेंगे उन पे? असल में मज़ार से मांगना और मज़ार पे सर पटकना और किसी जगह पे जाना, तो हम कहीं ना कहीं दुनिया में किसी न किसी से मांगेंगे। हम डॉक्टर से मांगते हैं, हम दुनिया के तमाम चीज़ों को किसी न किसी से मांगते हैं।
तो इसी तरीके से यहाँ जो भी आता है वो ये सब कुछ उसका ईमान अकीदा यही है कि देने वाला अल्लाह है। क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं कि उस तक हमारी पहुँच हो, लिहाजा हम किसी का वसीला लगा करके किसी से वसीला लगा करके मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को सुनेगा। और बेहतर कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह तक पहुँचने के लिए किसी को अपना वसीला बना लो। इसी बात पे याद आया वसीले की, आपकी चूँकि जो मुरीदीन हैं, आपके चाहने वाले हैं, मिलना भी चाहते हैं, मिल नहीं पाते हैं, बात करना चाहते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, तारीख तो बड़ी मुश्किल से किसी किसी को शायद मिल जाती है, तो उनके लिए क्या कहेंगे जो इतने लोग परेशान रहते हैं? अक्सर देखिए, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुझसे मिलने में या मेरी तारीख़ लेने में किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए कि अगर कोई एक गरीब आदमी भी हमें अपने दरवाज़े बुलाता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसके दरवाज़े पर पहुँच जाएं। इसलिए कि चूँकि अगर हम अमीर और गरीब देखेंगे तब तो ये मिशन हमारा फिर बेकार हो गया, फिर मिशन का काम ही हम नहीं कर रहे हैं। फ़खरुल औलिया अपना घर छोड़ करके ना अमीर देखते थे ना गरीब, हर एक के दरवाज़े पहुँचते थे। तो लेकिन फिर भी जब भीड़ होती है तो कुछ समस्याएं जो होती हैं मिलने वालों की, तो ये तो मैनेज करना पड़ता है। और हम कोशिश ये करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक कि सबसे मुलाकात हो जाए हमारी। अभी जो नहीं मिल पाते हैं, फ़ोन पे तारीख लेना चाहे, बात करना चाहें तो कैसे? उनके लिए भी ज़रिया है। हम हर महीने महाराजगंज आते रहते हैं। हर महीने एक महाराजगंज चौराहा रोड पे खानका की तामीर हो रही है, इसी पर्पज़ से कि मतलब एक जगह पे बहुत भीड़ होती है तो दूसरी जगह पे भी कुछ होना चाहिए। तो आपने दिन वहाँ फिक्स कर लिया कि हम इस दिन वहाँ आते हैं तो मुलाकात हो? दिन फिक्स नहीं है, लेकिन महीने के लास्ट में जो इतवार पड़ता है उसमें हम वहाँ पे हाजिर होते हैं। तो आप थे हज़रत सैयद गुलाम गौस साहब, आपने इनकी बातों को सुना। यहाँ आप देखेंगे इनके मुरीदीन, इनके जो चाहने वाले हैं, ये भीड़ लग चुकी है। चूँकि हमारा साक्षात्कार या ये कहा जाए कि इंटरव्यू चल रहा था, तो सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं मिलने के लिए। आप देखेंगे यहाँ से लेके वहाँ तक सभी इनके घर वाले हैं, इनके ख़ानदान से हैं, इनका जिनसे उनको भी मिलना होता है, ये लोग आराम से यहाँ तशरीफ़ फरमा रहते हैं और सभी लोग आते हैं, मिलते हैं, ना कि कोई किसी से जाके छेड़छाड़ और ज़बरदस्ती करते हैं। तो बहरहाल मैंने आपको यहाँ से जानकारी दी। आज का जो फिर आपको बता पाऊँ कि इतना मजमा, इतनी भीड़ शायद अगर आप यहाँ ना आए हों तो ये जान लीजिए कि महाराजगंज में कहीं पे नहीं होता है। ये हमेशा मुहर्रम के 40वें के समय ये उर्स लगता है। और जानकारी आप जान ही चुके हैं, तो मैं महाराजगंज के चौक थाने के अंतर्गत टिकर परसौनी से आपको जानकारी दे रहा था। घूमता चक्र 24 को आप प्यार सहयोग ज़रूर करिए। क्या राय रखते हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा। सहयोगी साहिल के साथ सलमान अली बंजारा। जय हिंद।